विज्ञान अभ्युदय में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आर्यभट्टीय सीरीज को देख रहे थे। तो प्रथम खंड गीतिका पाठ है, जो गीतिका पाद है वो पूरा हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्यभट्टीय ग्रंथ को 4 भागों में बांटा जाता है। एक गीतिका पाद हो गया, दूसरा गणित, काल क्रिया और चौथा गोलपाद है। तो इनमें अलग अलग चीज़ों का वर्णन मिलता है, 4 खंडों में बांटा गया है। गणित में गणित का मिलेगा, काल क्रिया में काल से संबंधित मिलेगा, गोल में पृथ्वी के गोल होने व अन्य चीज़ों का प्रमाण मिल सकता है। तो इस तरीके से ये 4 खंडों में विभाजित हुआ है और 3 विषयों की इसमें जानकारी है। तो इस तरीके से हमने 13 श्लोक हैं गीतिका पाद में, तो हमने 13 श्लोकों को देख लिया है। जो इसको इसमें 10 छंद, जो 10 श्लोक हैं वे मुख्य हैं, जिनमें बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। तो इस वजह से इसको दश गीतिका भी कहते हैं। कुल 13 श्लोक हैं। आगे पीछे के मतलब शुरू का और अंत का श्लोक मंगलाचरण का है। तो 10 श्लोक हैं वो मुख्य हैं, तो इसलिए इसको दश गीतिका भी बहुत जगह पर कहा गया है। एक दो जगह पर नहीं, बहुत जगहों पर दश गीतिका कहा गया है, इसलिए दश गीतिका शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो उन्होंने प्रथम श्लोक में वंदना की है, उसके आगे जो बात है वो अक्षरों से यानी वर्णों से संख्याओं की गणना के लिए उन्होंने प्रयुक्त किया है, हम देख चुके हैं। अब इस एक वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम एक ओवरव्यू ले पाएँ कि वो कहना क्या चाह रहे थे। अभी हमने आइडिया ले लिया, अब हम पूरा विस्तृत रूप से देखेंगे। तो उन्होंने प्रथम मंत्र में ब्रह्मा जी की, ब्रह्म की कह लीजिए आप, उपासना की। उन्होंने कहा कि आप एक हैं, आपके कार्य अनेक हैं, और मैं 3 विषयों का वर्णन करूँगा, गणित, काल क्रिया और गोल का। तो इस तरीके से उन्होंने ये दिया। अब आगे की बात मुख्य है कि जो वर्णों से नंबरों का, संख्याओं का वर्णन जो किया है, वो किस लिए किया? सबसे पहले उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हमें इसलिए उसकी ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि आर्यभट्ट जी को इसलिए ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याओं को उनको शॉर्ट रूप में लिखना था, श्लोकों के रूप में इन्होंने ये बनाया है, इसलिए इनकी कृति बहुत विश्व प्रसिद्ध हुई। तो इन्होंने श्लोकों के रूप में बनाया, तो अब उनको इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना संभव नहीं था छोटे श्लोक में, तो इसलिए उनको श्लोकों के रूप में छोटा लिखने के लिए उन्होंने ये विधि दी। और हो सकता है ये इनकी खुद की ही विधि है, आगे कहीं वर्णन नहीं है, मतलब पीछे कहीं वर्णन नहीं है। आगे जो इनके आगे के ज्योतिषी आचार्य आएंगे उनमें इस विधि का वर्णन मिलेगा। तो हो सकता है कि इनकी विधि एक खुद की दी हुई हो और आगे लोगों ने अपनाया हो। तो यहाँ पर इसको हम सरल रूप में देखें तो जैसा कि यहाँ पर 2 बातें आती है, एक तो वर्ग अक्षर और एक अवर्ग अक्षर। वर्ग अक्षर क्या होता है, अवर्ग अक्षर क्या होता है और स्वर क्या होते हैं, 3 चीज़ें यहाँ पर मुख्य हैं। तो वर्ग अक्षर तो वो हो गए जो हमारे 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्ग देखिए आप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये तो हो गए पाँचों वर्ग 5 वर्ग हो गए, 5 वर्ग अक्षर हो गए। तो इसमें क, ख, ग, ज, न, ऐसा पूरा पाँचों ही आ गए, क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण। और जो ये 8 हैं, ये ल, ल, व, श है, तो ये क्या हो गए, अवर्ग अक्षर हो गए। इसके बाद स्वर्ग आप जानते हो, ए, आ, ई, उ, ये सब स्वर हो गए। लेकिन इसमें भी जो इन्होंने मेजरमेंट दिया, ए और आ सेम है, इसमें कोई इसके मेजरमेंट में अंतर नहीं पड़ेगा। ये किस लिए हुआ? क्योंकि ये श्लोकों के रूप में दे रहे थे, इसलिए इन्होंने सेम रखा कि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। ए आ सेम रहेगा इस तरीके से, ई सेम रहेगी, उनके मानों में अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कैसे शुरू होकर, एक कैसे शुरू होगा, फिर क वर्ण तक 5 तक जाएगा, फिर च वर्ण 6 से 10 तक रहेगा, ट वर्ण 11 से 15 तक रहेगा, त वर्ण 16 से 20 तक रहेगा, और मैं तक ये आते आते 25 हो जाएगा। यहाँ पर इसका ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 25 तक इन्होंने दिया। फिर यह होता है 30, रह होता है 40। अब यह और ये आदि कैसे बने, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये खुद ही लिखते हैं कि जो देखिए, जो न और मैं के योग से, न कितना है 5 और मैं कितना है 25, तो इनके योग से क्या बना, ये, तो इसका मान कितना हो गया, 30 हो गया। तो इस तरीके से ये दिया गया है। और आगे भी इसी प्रकार व, ल और है का मान दिया गया है, र का 40, ल का 50, है का 100। अब बात आती है आगे स्वरों की। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या वर्णों का क्या वो है, वर्ग और अवर्ग का क्या है। तो आप यहाँ पर वर्णों का तो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और अवर्ग का याद रख सकते हैं कि यह का 30, र का 40 बढ़ता जा रहा है, ल का 50, ल का और व का 60। जो इस 2 अक्षरों में आप कंफ्यूज ना हो, एक तो ल है और एक ली है, तो दोनों का अलग अलग मान है। ये एक स्वर के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब इसका आगे कितनी जीरो होंगी वो उस रूप में। स्वर का उपयोग उन्होंने जीरो के रूप में किया कि जीरो कितनी लगानी है ना। और इनका यूज है जो वो सिर्फ संख्याओं के लिए किया गया है। तो व का 60, श का 70, श का 80, स का 90 और है का 100। इस तरीके से आप इनको क्रम वाइज याद रख सकते हैं। अब बात स्वरों की करें, तो यहाँ पर हम यदि स्वरों का मान देखें
तो ए का मान 10 की पावर 0 अर्थात 1 हुआ। उसके बाद 1 छोड़ दीजिए, ई का मान कितना हुआ 100 हुआ, ऊ का मान कितना हुआ 10,000 हुआ, री का मान कितना हुआ 10 लाख हुआ, ली का मान कितना हुआ, ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे 10 करोड़ 10 अरब ऐसे ऐसे ए ओ औ तक बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप एक बात दीजिए, जो ये हैं है ना, यहाँ पर आपने यदि संस्कृत व्याकरण में पढ़ा हो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, तो इन्होंने ह्रस्व और दीर्घ में अंतर नहीं रखा, तो इन्होंने सिर्फ लेकिन ए और ओ में अंतर रहेगा। इस बात को आप संस्कृत व्याकरण के रूप में जानते हो तो आप समझ सकते हैं, अन्यथा आप सीधा याद रखिए। इनको 10 की पावर में याद रखना आसान पड़ेगा। तो अब आप उदाहरण देखिए, जैसे ग है तो ए का मान तो 1 होता है, तो ग में ए है तो 3 ही हुआ। ग का कैसा है, कै खे ग 3 नंबर पे आ रहा है ना, ग 3 है ना। तो आगे देखते हैं, तो घी में क्या है ई, तो ई का मान कितना है 100, एक छोड़ते जाइए ए तो स्वरों के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, एक इनका क्रम, जो एक क्रम है, सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर ऊ आएगा, उसके बाद री आएगी, उसके बाद र, उसके बाद ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ। इस क्रम को याद रखना है। ए का मान कितना हुआ 1, ई का मान कितना हुआ 100, ऊ का मान कितना हुआ 10,000। आप एक एक जीरो छोड़ते जाएंगे तो मान आते जाएंगे, यानी इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 8 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 10 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 12 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 14 लिख सकते हैं, और इसको 10 की पावर 16 लिख सकते हैं। यानी ये आर्यभट्ट जी के मान कहाँ तक सीमित थे, ये 16 जीरो तक सीमित थे। यानी कोई पूछे कि कहाँ तक सीमित थे, कितने अंकों तक उन्होंने दिया, तो इनका मान सिर्फ 10 की घात 16 तक ही सीमित था। इससे आगे की कैलकुलेशंस इसमें नहीं दी गई है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि ये 5 वर्णों के ये 5-5 अक्षर करके ये दिए हैं, 25 तक ये हो गए। उसके बाद अवर्ग अक्षर हैं, उनके दिए हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या आएगा अपना, अब मुख्य जो 10 गीतिका हम कहते हैं उसके श्लोक प्रारंभ हो गए हैं। प्रथम श्लोक उसका कहा गया है। तो यहाँ पर युगों की और भग्नों की गणना की गई है। तो युगों की किस प्रकार की गई है, सबसे पहले कहा गया है जो सूर्य के भग्नों की संख्या युग में, युग का मतलब यह महायुग है, महायुग हमने देखा और आगे देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, इन्होंने उसका भी गणना दी है। तो सूर्य में भग्नों की संख्या इन्होंने क्या दी है, ख, यु और ग्रह, तो ये संख्या है। अब यहाँ से अब इसका हम मान निकालेंगे। ख का अर्थ तो 2 होता है, कै ख 2 हो गया। ऊ में हमको पता है कि 4 जीरो लगती है, तो हमने खू का मान 20,000 निकाल दिया। अब जो है यू, तो यू का अर्थ कितना होता है, यह का अर्थ होता है 30, और जो ऊ है उसका 4 जीरो, तो ये हो गया अपने पास, ये संख्या आ गई 30 लाख। उसके बाद ग्रह का मान कितना हो गया, ये 4 और 4 के पीछे 5 जीरो, ये आ गई। ये शब्द थोड़ा संस्कृत व्याकरण का है यहाँ पर, तो सीधा स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इतना सोचने विचारने की चीज़ नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे। कै का तो वो आ गया, घ का तो 4, और बाकी जो ये मात्रा है री वाली उसका आ गया, है ना। तो इसमें ज़्यादा भी संस्कृत का कुछ नहीं है और है भी, जैसे ये खू और यू का आया, थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्होंने ये नियम भी दिए हैं कुछ, तो हमने संख्याओं की बात पहले कर ली है और यहाँ पर हमने ये बात कर ली। अब एक और नियम क्या होता है कि ये संख्या 3 तो दे दी, लेकिन इनको क्या है आपस में जोड़ना होता है। तो आप जोड़ेंगे इसको, 4 3 2 आ जाएगा, तो 4 3 2 और 4 जीरो पीछे कॉमन है, तो ये 43,20,000 आ गया अपने पास। तो 43,20,000 क्या है, एक महायुग में वर्षों की संख्या 43,20,000 होती है एक महायुग में। तो एक महायुग की संख्या आ गई, और यही हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि एक महायुग जो होता है वो सूर्य के भग्नों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप कितना होता है, 43,20,000 होता है, दोनों बराबर होते हैं सूर्य के भग्नों की संख्या। तो यहाँ पर हम एक निष्कर्ष ये भी देख सकते हैं कि सूर्य का चक्कर यानी क्या है, प्रतिवर्ष है, 4,32,000 वर्षों में
4,32,000 चक्कर लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, प्रतिवर्ष एक चक्कर लग रहा है। आजकल हम मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय ज्योतिष ऐसा मानते रहे कि सारे ये बाकी के ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते थे, तो हो सकता है। लेकिन सारी कैलकुलेशंस ठीक आ रही हैं। उन्होंने एकदम चंद्रमा का भग्न एकदम एक्यूरेट दिया है, पृथ्वी का अक्षांशीय जो भग्न है वो भी एक्यूरेट दिया है। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य के भग्न की बात आती है, भग्न का अर्थ है कि उसका ग्रह का भग्न, यानी ग्रह का चक्कर। तो यदि सूर्य भग्न की बात है तो सूर्य भग्न का मतलब तो सूर्य का ही चक्कर होगा। इससे भी कैलकुलेशन से एकदम ठीक आएंगी। लेकिन एक वो कहे कि एक सिद्धांत ये है कि आजकल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य चक्कर नहीं लगाता। क्योंकि 4,32,000 चक्कर यदि सूर्य अक्षांशीय भी लगा रहा है, ये कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्रकार से वो कहना चाह रहे हैं। तो इस हम आगे बढ़ेंगे कि उस कालखंड का जो भी नियम था या फिर हकीकत में जो भी है वो आगे का विषय है, उस पर विचार करना, उस पर सोच विचार। तो अब आगे यहाँ पर चंद्रमा के भग्न संख्या दी हुई है। तो चंद्रमा के लिए हम कैलकुलेट करेंगे कुछ चीज़ों को। पहले तो आप ये देख लीजिए उन्होंने कहा क्या। तो यहाँ पर 6 आया और 6 होता है, हमें पता है। अगला वर्ण है कै वर्ण के बाद 6 वर्ण आता है, 6 आता है। ये का 30 होता है, गी में गे का 3 होता है और ई का 100 होता है, तो 300 हो गया। फिर ये है, ये में 30 होता है और ई का 100, तो 3,000 हो गया। ऐसे ही नू है तो ये 5 होता है न का, और ऊ का 10,000, तो 50,000 हो गया। इसी प्रकार ये आगे शू 6 और लिरी का दिया हुआ है, तो इनको जोड़ लेंगे आपस में तो ये संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 5,77,53,336 भग्न है, यानी एक महायुग में चंद्रमा की भग्न संख्या इतनी है। तो अब अपने को आगे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ चीज़ों को ट्राई करेंगे। जैसे कि अब देखिए आप कितनी संख्या है हमारे पास, 5,77,53,336। इसमें हम महायुगों का भाग देंगे। महायुग वर्ष कितने थे, 43,20,000। 43,20,000 का भाग दिया तो जो भी संख्या आई, यानी एक वर्ष में भग्नों की संख्या आ गई। अब उसके बाद यदि हम 12 का भाग दे देंगे तो प्रति महाभग्नों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए प्रति महाभग्नों की संख्या कितनी आई, 1.1। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर एक महीने में एक बार लगाता है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है। जबकि जो आज की गणना है उनमें माना जाता है कि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा है जो 27.3 दिन में लगा लेता है। तो यहाँ पर जब वो बात की जाती है कि 27.3 दिन में लगा लेता है, तो यहाँ पर ये बात नहीं की जाती। जैसे किसी साथी ने प्रश्न किया था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वो 15-15 दिन में क्यों आते हैं यदि 27.3 दिन में चक्कर परिक्रमा लग रही है। इसका कारण ये है कि जो अमावस्या होती है ना, जो ये भग्न दिए हैं इन्होंने इसी रूप में ये दिए कि जैसे अमावस्या वापस आती है ना, तो उस रूप में ये इतना ही समय लगता है पूर्ण रूप से, यदि हम उस वे में देखें। और उनका देखें कि चंद्रमा का चक्कर कैसा है, तो उस वे में उनको वो बताते हैं कि 27.3 दिन लगते हैं जो आधुनिक विज्ञान वाले। जबकि हमारा है वो हमारे हिसाब से है, ज्योतिष के हिसाब से है। तो इसमें एक महीना मान के चलते हैं। चंद्रमा एक महीना लगाता है चक्कर, एक महीने में एक चक्कर लगाता है पूरे पृथ्वी का। तो इस रूप में ये करना दी गई है। तो आप सीखता देखिए, कहीं आ रहा है कि कोई तो ऊपर से पड़ेगा कि यार ये तो सूर्य के चक्कर लगवा रहे हैं पृथ्वी को, है ना। लेकिन आप देखिए मानों का कितना एक्यूरेसी है, बहुत एक्यूरेसी के साथ मान आ रहे हैं। 1.1 मान आया है कि प्रति माह चक्कर लगा रहा है। ये तो आर्यभट्ट जी को पता है कि चंद्रमा प्रति माह चक्कर लगाता है। इसी प्रकार एक और बहुत शानदार तरीके की कैलकुलेशन है। तो आप यहाँ पर देखिए पृथ्वी का इन्होंने दिया है, तो पृथ्वी का यही मान है, जोड़ लेंगे। नी दिया है, न का 5 होता है, ई का 100 होता है, तो 500 हो गया। शी ये सारा मान दिया है। इस श्लोक में उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया, इसीलिए इस संख्या पद्धति का प्रचलन उन्होंने किया। ये देखिए आप इतने से श्लोक में उन्होंने इतनी बड़ी संख्या को ऐसे लिख देते हैं, तो इस तरीके से। तो अब आगे हमें इसको भी कैलकुलेट करेंगे हम। तो इसको कैलकुलेट करने का देखिए यहाँ पर ये संख्या है, तो इस संख्या को हम लिख लेते हैं 15,8,2,2,3,7,5,0,0। तो यहाँ पर ये एक महायुग में चक्करों की संख्या है पृथ्वी की। और जो दिशा है वो शायद श्लोक में नहीं दी, ये व्याख्याकार ने ही लिखा है पूर्व की ओर। तो कहा जाता है कि
पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसा कहते हैं ना कि चक्कर अक्षांश पे घूमती है, तो उस बारे में बात हो रही है। तो ये 500 आ गया। तो यहाँ पर हमको भाग देना है कितना, वही हमारे महायुग में कितने वर्ष हैं। महायुग में हमारे वर्ष हैं 43,20,000, उनका हमने भाग दिया। तो यहाँ पर हमारे पास आया 366, यानी प्रति वर्ष का आया। अब इसमें प्रति वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 या 366, जैसे लीप अलीप। तो आंसर कितना आया आप ये देखिए, बहुत शानदार कैलकुलेशंस हैं। थोड़ा सा आपको समझ में आए तो आप अलग से ग्रुप में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया 1। तो आप इस चीज़ को देखिए, यानी पृथ्वी अक्षांश पे, पृथ्वी कितने चक्कर लगा रही है अपने अक्षांश पे, प्रतिदिन 1 चक्कर लगा रही है। जो कहते हैं हम दिन और रात होती है, तो वो होती है किस कारण से, इसी कारण से होती है ना, कि भाई प्रतिदिन 1 चक्कर लग रहा है। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है। और जितने भी मतलब आप देखिए आर्यभट्ट जी को कितना पता है कि पृथ्वी प्रतिदिन घूम रही है 1 चक्कर, है ना। और इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा था कि जो ब्रह्मगुप्त थे, मैंने शायद उसको शामिल किया है। हाँ ये देखिए, तो ब्रह्मगुप्त जी क्या लिखते हैं इसको, कि यदि पृथ्वी ऐसे घूमती है, ये आगे का वर्णन है कितने में कितना घूमती है, तो आदमी किस मार्ग से आते जाते हैं ना, आदमी फिर पर्वत पहाड़ गिरते क्यों नहीं, मतलब वही है ना कि घूम रही है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता है, जो आजकल हम सवाल करते। तो ये ब्रह्मगुप्त जी ने भी किया था, आर्यभट्ट जी के बहुत वर्ष बाद में किया है। उस वक्त करते तो शायद आर्यभट्ट जी उत्तर भी दे पाते या नहीं देते, पता नहीं, लेकिन ये बहुत बाद में किया था, लेकिन किया था जैसे आज करते हैं लोग। तो इसीलिए किया था कि पृथ्वी घूमती है तो भाई हमें असर क्यों नहीं पड़ रहा। लेकिन उनके मान देखिए आप, जिस बारे में आज हम आधुनिक विज्ञान को कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने दिया है, ये आर्यभट्ट जी बहुत तरीके से दे चुके हैं, बहुत सटीक और स्पष्ट शब्दों में दिया है, कहीं भी कोई हेरा फेरी नहीं है ना। और आगे ऐसे ही बहुत सारे ग्रहों का दिया है। शनिश्चर, अब देखिए यहाँ पर इनके जो भग्न हैं उनकी संख्या बहुत कम है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको पता है कि ये ग्रह दूरी पर हैं, ये ग्रह बड़े हैं, इस तरीके से इनको सब चीज़ों का पता है कि भाई क्या है। लेकिन ये सूर्य का समझ नहीं आ रहा कि सूर्य का, हो सकता है इनका कहने का कुछ तरीका अलग हो जिसे हम नहीं समझ पाए, या फिर आधुनिक विज्ञान में भी आज कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो इन चीज़ों पर विचारणीय है, प्रश्न उठते रहेंगे, हम आगे देखेंगे, इनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से सारे ग्रहों की दी है, कुछ कहा है मंगल को, मंगल की दी है, बृहस्पति की दी है, सबका दिया है। तो उनसे हमें इतना कोई मतलब है नहीं, बस आइडिया लगा लिया। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो ये सिग्रोच और मंदोच शब्द आते हैं, तो हल्का सा आइडिया दे देता हूँ मैं। जब भी उच्च शब्द आए किसी भी ग्रह का, तो यानी उसकी वह अधिकतम दूरी, जो उसका मध्य बिंदु है ना, उससे जो अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु है वो उसका उच्च होता है। अब वहाँ पर गति शीघ्र है या मंद गति वाला वो पॉइंट है ना, तो उसके हिसाब से सिक्कोच और मंदोच होते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग हैं, इनकी भी गणनाएँ दी हैं, इनको हम आगे जब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तब ये देखेंगे। अब इसमें और बात करें कि जो ये कहते हैं कि हमने क्या शुरू कब से माना है। तो एक तो जैसे हमने बताया था कि इन्होंने कहा था कि जो द्वापर का अंत है वो बृहस्पतिवार को हो गया था। इन्होंने गणनाएँ की, उसमें 7 का भाग देते हैं दिनों में, तो उससे निकल के आता है। तो उसमें भाग दिया 7 का, तो बृहस्पतिवार को ख़त्म हो गया और शुक्रवार से हमारा कलयुग शुरू हुआ। तो ऐसे ही एक और बात की जाती है कि जो भगन है ना, तो ये भगन कब से शुरू माने जाते हैं। तो युग के आरंभ में, जो बुध के दिन लंका में सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय हो रहा था उस समय मेष राशि से ये आरंभ माने गए हैं। ये जो भगन मतलब चक्कर कहाँ से माना है, जो वो पॉइंट है ना, वो कहाँ से आपने शुरू माना है, तो यहाँ से वो पॉइंट शुरू माना है कि जो ये युग है इसके आरंभ में बुधवार का दिन था। और जो लंका है, जैसे लंका की बात क्यों होती है, लंका की जगह बात बहुत जगह होगी, क्योंकि वो ज्योतिष का बहुत बड़ा केंद्र रहा है लंका, और वहाँ पे बहुत सारे ज्योतिषी आदि हुए हैं। वहाँ बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना, जैसे उज्जैन है तो वहाँ बहुत सारा काम हुआ है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ है। अब तृतीय जो श्लोक आता है, यहाँ पर बात होती है कि इसकी, कि मनु कितने हैं, कल्प कितने हैं, महायुग क्या है, ये सब के बारे में तीसरे श्लोक में बात होती है। तीसरे श्लोक मतलब 5वां श्लोक है ये गीतिका पाद का, लेकिन दश गीतिका का तीसरा श्लोक है। तो यहाँ पर जब ये क्या कहते हैं, पहली बात तो ये जो आर्यभट्ट जी थे, वे इस सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते कि पृथ्वी का शुरू हुआ है, या पृथ्वी इतना कि भाई ब्रह्मा के 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। ऐसा स्मृतियों में लिखा हुआ है कि उनके एक कल्प के बाद प्रलय आती है, 100 जो कल्प हो जाएंगे उसके बाद
उनका विनाश हो जाएगा सृष्टि का। तो आर्यभट्ट जी इन इन कहानियों में विश्वास नहीं रखते। तो उन्होंने सिर्फ इसको सीधा सीधा कहा है कि एक कल्प में 14 मनु होते हैं। तो एक कल्प में 14 मनु से क्या आशय है कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन है जिसको कल्प बोला जाता है उसमें 14 मनु होते हैं। अब 14 मनु जो होते हैं उसमें से जो एक मनवंतर होता है, मनु होता है, उसमें 72 युग होते हैं। ठीक है, 72 युग होते हैं। 72 युग मतलब 72 महायुग होते हैं। महायुग बोल देते हैं। युग जैसे हमने कलयुग, द्वापर, त्रेता, कृतयुग, इनको युग बोल दिया, तो इनको क्या बोलते हैं? महायुग बोलते हैं। लेकिन आर्यभट्ट जी इनके लिए युग शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो युगपाद बोल देते हैं उनको, है ना। उनको अलग अलग नहीं मानते वो, तो इसलिए युगपाद बोल देते हैं। तो क्या हुआ कि जो 16 मनु हैं, जो 14 मनु हैं, उसमें से 6 मनु तो अभी बीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि भाई अभी क्या चल रहा है ना। तो वो बताते हैं कि भाई इतने वर्ष बीत चुके हो, इस आयु में मैं 23 वर्ष का हूँ। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जो कल्प के प्रारंभ से महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन, महाभारत युद्ध मतलब अंतिम दिन, यानी जो द्वापर का था, उस दिन बृहस्पतिवार था, है ना। उस तक क्या हुआ, 6 मनु बीत चुके और 27 युग बीत चुके और 28वां चल रहा है ना। और उसके क्या बीत गए, 3 युगपाद बीत गए, है ना। यानी क्या बीत गए, त्रेता बीत गया, जो कृतयुग या सतयुग बोलते हैं, या फिर त्रेता, और द्वापर 3 बीत गए और कलयुग चल रहा है। तो इन्होंने ये वर्णन दे दिया। तो हम आगे चलेंगे। एक बात और आती है, आर्यभट्ट जी के सिद्धांत बाकी ज्योतिषों से अलग क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारी इन्होंने क्रांतिकारी चीज़ें दी जो समाज में अस्तित्व नहीं रखती थी। ये खुद ही कहते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने सत्य ज्ञान को लोगों के सामने रखा है ना। तो ये क्या कहते हैं कि ये इन्होंने युगपात कहा सीधा। इन्होंने जैसे हम स्मृतियों में क्या मानते हैं, जैसे अनुपात लिखा हुआ है 4, 3, 2, 1 का, यानी क्या होता है, जो कलयुग है उसे माना जाता है 4,32,000 साल का। इसका दुगना यानी 8,64,000 का क्या माना जाता है, द्वापर। इसका तिगना त्रेता माना जाता है और इसका चौगुना सतयुग माना जाता है। ये स्मृतियों में लिखा गया है और उसको बहुत सारे ज्योतिषी मानते हैं और आज भी ये बहुत प्रचलन में है। जबकि आर्यभट्ट जी ऐसा नहीं मानते। आर्यभट्ट जी इनको समान ही मानते हैं सबको, है ना। लेकिन इससे बहुत गड़बड़ी हो सकती है समान मानने से, क्योंकि यदि ये सही है तो आर्यभट्ट जी के में गड़बड़ी होगी, और आर्यभट्ट जी सही है तो इनके में गड़बड़ी होगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो मान दोनों एक ही दे रहे हैं, उनमें अंतर नहीं रखा। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा आर्यभट्ट जी ने कि समान ही मान रहा हूँ मैं, लेकिन लोग मानते हैं कि उनके जो मान थे वो बराबर मानते थे। ये इसका, क्योंकि इसका एक और सबूत है, वो है ब्रह्मगुप्त जी। आर्यभट्ट जी के बारे में आर्यभट्ट से ज़्यादा ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, और ब्रह्मगुप्त ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आर्यभट्ट जी का पता लग पाया और उनका मिलान हो पाया कि भैया आर्यभट्ट ये ग्रंथ है। आज हम पढ़ रहे हैं तो ये ब्रह्मगुप्त जी की मेहरबानी है। चाहे उन्होंने हर चीज़ में टांग खींची है आर्यभट्ट जी की, लेकिन ये उनकी ही मेहरबानी है कि हम आज इसको ग्रंथ को खोज चुके हैं, पा चुके हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को कवर कर लिया उस ग्रंथ के को, तो हमने मिलान कर लिया कि ये बातें उन्होंने कही और ये बातें इस ग्रंथ में हैं, तो ये टीका सही है। इस तरीके से काफ़ी कार्य हुआ है। तब आगे की बात करें तो जो चतुर्थ श्लोक है 10 गीतिका का, तो उसमें क्या है, अब क्या हुआ, हमारे पास जो चंद्रमा से ही हमारे यहाँ पर भारत में ज़्यादातर गणनाएँ की जाती हैं, सारी की सारी चंद्रमा की जो भगन होगा उससे ही ज़्यादातर, और बहुत सटीक मान आएंगे। हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे, देखना आप, बहुत सटीक मान आएंगे। तो इसमें आगे बढ़ें तो चंद्रमा की भगन संख्या को उन्होंने कहा कि ठह अर्थात 12 से गुणा करो। यानी जो भी भगन संख्या थी हमने उसको कैलकुलेट किया था, आया था अभी, ये रहा, ये चंद्रमा की भगन संख्या थी। तो यहाँ पर 5,77,53,336 भगन संख्या थी। तो इसमें हमको क्या करना है, 12 का गुणा करना है। 12 के गुणा करने से क्या है, राशि आ जाएंगी। हमने अपने जो चारों ओर का, जैसे चंद्रमा के चारों ओर का जो ग्रह कक्षा है उसको 12 भागों में विभाजित कर दिया, तो वो क्या हो गई, 12 कक्षाएं हो गई। तो 12 से गुणा करेंगे यानी कक्षाओं में मान आ गया, है ना। अब ये योजन में आएगा सारा मान, है ना, कक्षा में आया अभी। तो कक्षा में आने के बाद यह से गुणा किया यानी 30 से गुणा किया, तो हमने उसको भी 30 भागों में बांट रखा है, राशियों को भी, तो 30 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, 60 से गुणा किया। अंशों को भी हमने 60 कलाओं में बांट रखा है, तो 30 से 60 का गुणा किया। अब क्या आ गया, कला में हमारे पास उत्तर आ गया, और इसको ही हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ गया, योजन में आ गया। तो ये किसकी आई माप, जिसको बोलते हैं आकाश कक्षा योजन, यानी आकाश में जो कक्षाएं हैं उनका कक्षा योजन, एक कॉमन कक्षा का इन्होंने मापन कर दिया। अब जो इसका जो मान आएगा, इसको इधर चंद्र भगन भी आएगा,
तो चंद्र भगन से इतनी संख्याओं को गुणा करने पर जो मान आएगा उसको आकाश कक्षा योजन कहा गया है। तो आकाश कक्षा योजन में जब हम किसी भी ग्रह का भाग देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, उसकी ग्रह कक्षा निकल के आ जाएगी। ये भी बहुत साइंटिफिक है, इसका भी हम प्रयोग करके देख चुके हैं और आपको भी अभी दिखा देंगे। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि एक प्राण में, है ना, एक कला पृथ्वी घूमती है। तो ये बात क्यों आती है, तो एक प्राण कितना होता है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो जैसे एक दिन में होती है 60 नाड़ी, 60 में एक नाड़ी में 60 विनाडी, तो 3600 विनाडी हो गई, 60 का गुना कर देंगे और फिर इसमें दोबारा 6 का गुना हो जाएगा, तो 21,600 के आगे प्राण आ गए, है ना, एक दिन में। और एक दिन में जो पृथ्वी है ना, तो वो कितना घूम रही है, तो इसको आप गुणा कर लीजिए। एक मिनट, हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको गुणा करें, देखिए इसका जी, तो इसको गुणा करेंगे। एक चक्र में 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियों में 360 अंश हो गए, उसका 30 से गुणा किया और इसका ही 60 से गुणा किया, तो 60 से गुणा किया तो ये कितना हो गया, 21,600 कलाएँ। तो यानी ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इसका अर्थ है एक कला बराबर एक प्राण, यानी एक प्राण में कितने घूमती है पृथ्वी, 21,000, एक कला घूमती है, एक प्राण में एक कला घूमती है और 21,600 प्राण में 21,600 कलाएँ घूमती है। यहाँ पर इन दोनों को जैसे कोई पूछे कि एक दिन और एक चक्र को बराबर कैसे रख दिया, तो पृथ्वी प्रतिदिन एक चक्र एक दिन में ही लगा रही है, इसलिए दोनों मान समान है। अन्य ग्रहों के लिए मान समान नहीं आएगा। तो आगे बढ़ें तो एक बात और आती है कि हमें आकाश कक्षा की मान निकाला, जैसे हमने ये चंद्रभगन हो गया हमारा, बाकी हमने गुणा किया, 12 से गुणा किया, 30 से गुणा किया, 60 से गुणा किया, फिर 10 से गुणा किया, तो अपने पास ये संख्या आ जाएगी 2,16,000। तो आकाश कक्षा योजन आकाश कक्षा है जो, उसका मान कितना आ गया, ये आ गया, और वो किस में आया, योजन में आया है ना। ये आकाश कक्षा का मान आ गया, इतना लंबा चौड़ा। तो अब क्या होता है, जो कक्षा की परिधि निकालनी है आपको, किसी भी ग्रह की कक्षा है जो जिसमें वो गति कर रहा है, उसकी परिधि निकालनी है, तो आकाश कक्षा में आप उस ग्रह के बगन, यानी जितना चक्कर लगा रहा है वो, है ना, उसका आप भाग दे देंगे, तो उसमें क्या आ जाएगी, उसकी परिधि निकल के आ जाएगी ग्रह कक्षा की, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों की परिधि दी हुई है, कक्षा की परिधि दी हुई है, रवि की, चंद्र की, बुध की। तो इनका आप योजन में दिए हुई है, इनको आप मील में चेंज कीजिए, किलोमीटर में चेंज कीजिए। एक योजन में बहुत सारे डाटा हैं, तो लेकिन 8 किलोमीटर के आसपास हम मान के चलते हैं कि एक योजन में 8 मील, सॉरी किलोमीटर नहीं, मील, 8 मील होते हैं, है ना। एक योजन में 8 मील होते हैं और 13 किलोमीटर के आसपास होते हैं, कुछ ऐसा मान के चलते हैं। जबकि हम इसको निकालने की काफ़ी कोशिश की थी कि योजन में कितने होते हैं एग्जैक्ट, लेकिन समय के हिसाब से, समय समय पर, प्राचीन काल में समय समय के हिसाब से ये अलग अलग मान होते रहे हैं। तो कहना मुश्किल है, कहीं पर वर्णन मिलेगा, कहीं ज्योतिषाचार्यों में वर्णन मिलेगा इसका एग्जैक्ट, तो वहाँ पर इसका डिटेलिंग में करेंगे, हो सकता है आगे मिले तो देखेंगे इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे सभी कक्षाओं की, शिग्रोच की भी, मंदोच की भी ऐसे दी हुई है, तो आप इनको देख सकते हैं और निकाल, मतलब इसको गुणा करके देख सकते हैं, उससे मिलाइए कि आज जो वर्तमान विज्ञान कहता है वो कितना कह रहा है ना। और कमेंट कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, बताइए आपको क्या अंतर लगा, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, लेकिन वो सारा भारतीय जो पद्धति है उसी के अंतर्गत बताया, कहीं भी आपको, क्योंकि किलोमीटर है जो, वो आधुनिक SI मीटर का जो भी है, इनका अलग सिस्टम है, पूरा इंटरनेशनल यूनिट है ना। तो उन्होंने मेजरमेंट है, जो मापन पद्धति है वो अलग है उनकी। हम इसके साथ उसको साम्य अवस्था में मिलाएं, बराबर करें, तो उससे उनके ठीक मान आना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि उनकी पद्धति अलग है, हमारी पद्धति अलग है, तो इस तरीके से होता है। लेकिन उन्होंने, अब एक और बात आती है यहाँ पर, बहुत कमाल की बात आती है, मैंने कहा बहुत कमाल के डाटा आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि, वैसे ही कहा कि जो 8,000 पुरुष होता है उसके हाथ के बराबर एक योजन होता है ना। तो यहाँ पर ये इन्होंने वर्णन नहीं किया, तो लेकिन क्या होता है कि हाथ के बराबर, है ना, जो उनका हाथ है, पुरुष के बराबर योजन होता है, एक योजन होता है ना। और जो पृथ्वी का व्यास है, उन्होंने, देखिए ये मेजरमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, ये साइंटिफिक जो ग्रंथ होते हैं, वैज्ञानिक ग्रंथ होते हैं, उनकी बहुत विशेषता होती है। अपना जो भी ये प्रयोग में लाएंगे, जो भी मेजरमेंट, उसका पूरा ब्यौरा देंगे, है ना, जो भी यूनिट प्रयोग में लाएंगे। तो पृथ्वी का व्यास इन्होंने कितना दिया, 3 यानी 1000 हो गया, और जो ला है वो 50। तो
क्या कहते हैं कि जो इसका अर्थ कितना हो गया, 1050 योजन हो गया। तो अब इसको 8 से गुना करेंगे तो लगभग 8000 के आसपास आएगा। और पृथ्वी का व्यास अभी हम शायद कुछ इतना ही मानते हैं। कोई जैसे आप सोचिए, इसका गुणा आप 13 से करेंगे किलोमीटर के हिसाब से, तो 13,000 के आसपास आएगा। और पृथ्वी की जो रेडियस है, उसकी त्रिज्या है, उसको 6400 बोलते हैं। अब 6400 करेंगे तो ये 12,000, क्योंकि त्रिज्या है ना, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो ये 13,000 के आसपास ये आ रहा है, 13,000 के आसपास ये आ रहा है। एग्जैक्ट मान नहीं है, लेकिन क्योंकि दोनों का ही एग्जैक्ट नहीं है ना। ना तो आधुनिक वैज्ञानिक पृथ्वी के सेंटर तक गए मापने उसको, है ना आर्यभट्ट जी गए, लेकिन दोनों का अनुमान है और दोनों का अनुमान आसपास है। तो बहुत उपलब्धि की बात है आर्यभट्ट जी के लिए। तो बहुत अच्छी आप इसको, क्योंकि आप एक चीज़ और देखिए, हम इनको इस पद्धति से चेंज कर रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा अंतर आएगा चीज़ों में। क्योंकि ज़रूरी नहीं क्योंकि 13 किलोमीटर ही हो और 8 मील ही हो, है ना, हम एक अंदाज़ा मान के चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये मान आ रहे हैं, लेकिन बहुत आसपास आ रहे हैं। इससे इनकी जो ये प्रमाण होता है कि मान सही है, इनको गलत नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही सूर्य का व्यास दिया है 4440 योजन, तो ये 4 गुने के आसपास है इससे पृथ्वी के, है ना। तो इस तरीके से चंद्रमा का व्यास दिया है 315, यानी देखिए उनको हर चीज़ की जानकारी है। हमारे ज्योतिषाचार्यों को ये नहीं है कि उनको जैसे आज आज भी लोग भ्रमित रहते हैं कि चीज़ें क्या हैं, असलियत में वो समझ नहीं पाते कि अपना सौर मंडल किस प्रकार का है। जबकि उनको देखिए कौन सा ग्रह छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा उपग्रह है, उनको सब चीज़ों की जानकारी है। एक मेरू का भी है, मेरू पर्वत नाम देते हैं, तो उनका 1 योजन का व्यास ये दे देते हैं, है ना। इसी तरीके से अन्य ग्रहों के भी देते हैं। तो ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो एक अब आता है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, है ना, कि भाई कितना चीज़ें हैं। हम इसको पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, इन सब की वीडियो बन चुकी है। बस चीज़ें क्या थी, जो चीज़ें मिस हो गई थी, जैसे कैलकुलेशंस मिस हो गई थी, इनको हमने बताया नहीं था। जैसे पृथ्वी की रेडियस वाला या फिर दूरी वाला जो अक्षांशीय गति है, तो ये सब चीज़ें मिस हो गई थी। तो इनके लिए इनको एक साथ ही बताया जा सकता है, अलग अलग में इतना बैठता नहीं। तो इस वजह से इनका एक साथ वीडियो बनाया गया है और इसको पूरा डिटेल में कहा गया है। अब जैसे ये बता दिया है कि 24 अंश जैसे विषुवत रेखा है मध्य वाली, है ना, तो 24 अंश ऊपर 24 अंश नीचे, उत्तर दक्षिण दोनों जगह जा सकता है सूर्य। तो इस तरीके से इन्होंने बताया, ये सारी चीज़ें भी एग्जैक्ट सेम है। आप देखिए, आप ये 24 अंश कह रहे हैं और अब आप मैप में 23.5 देखते होंगे, क्या अंतर पड़ा। चीज़ें देखिए, उन्होंने उस टाइम में ना कोई इतने यंत्र, ना कोई उपकरण, इतने आधुनिक उपकरण हैं आज के टाइम में, जब भी चीज़ें आसपास ही हैं। और ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज, तो यहाँ पर और बात करें तो जैसे शराया विक्षेपाया, सब चीज़ों की जानकारी हम पहले दे चुके हैं। पहले वाले वीडियोस को भी देखिए आप, इसको बस मुख्य मुख्य चीज़ जो हमें समझानी थी उसके लिए लिया गया है। जितनी भी ये टर्मिनोलॉजी थी, क्रांतिक व्रत वगैरह, सब चीज़ों को हम वहाँ पर समझा चुके हैं। बस था क्या कि जो मुख्य बातें हैं, ऐसे यहाँ पर देखिए, आप देखिए वर्तमान काल में यह कोण कितना है, 23.5 से कुछ कम माना जाता है। और इन्होंने कितना कहा, 24 अंश का कहा। कोण है ये, है ना, कोण बनाता है जो सूर्य है ना। तो और जिस मार्ग में सूर्य अपनी वार्षिक गति में चलता है उसको क्रांति व्रत कहा गया है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें, हम क्या मानते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, आर्यभट्ट जी क्या कह रहे हैं कि सूर्य चक्कर लगा, लेकिन मान दोनों के सेम ही आ रहे हैं, दोनों में कहीं अंतर नहीं आ रहा है ना। तो अभी ये इसमें क्रांतिवत में बोलते हैं कि इनकी कक्षाएं थोड़ी झुकी हुई हैं, काटते हैं, जिसे क्षेत्र में काटते हैं उसको पात बोला जाता है ना। और पात में दिशा उल्टी हो जाती है, विपरीत दिशा हो जाती है, ठीक है, जितना जिस दिशा में होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर ये मान दे दिए, है ना, कि कौन सा क्या किस एंगल पे, उसके साथ क्रांतिवत के साथ किस एंगल पे, है ना। तो ये 270 दिया, ये 309 है, ये अलग अलग। अब आप देखिए, आर्यभट्टी है, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मस्फटिक सिद्धांत, पंच सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, अलग अलग लोगों ने देखिए। लेकिन आप ये देखिए, सबसे पहले देने वाले थे आर्यभट्ट, और उसके बाद सारा मान एक ही है 270 के अलावा कुछ नहीं मिला, है ना, सबका सेम ही है। यहाँ पर इनका अनुसरण करते हुए सभी चले, लगभग लगभग सेम ही पाएंगे, आसपास पाएंगे इनके, है ना, कहीं दूर नहीं जा रहे। आधुनिक विज्ञान के अलग हैं, उन्होंने उनका अलग मेजरमेंट है, लेकिन जो ज्योतिषाचार्य, आर्यभट्ट की भूमिका देखिए आप कितनी बड़ी है। लोग ब्रह्मगुप्त बुराई करते करते नहीं थकते, लेकिन उनकी भूमिका देखिए, यदि आर्यभट्ट ना होते तो ज्योतिष क्या होता कोई कह नहीं सकता, है ना। अब आगे बात करें तो
अब इन्होंने पात की जानकारी दी है ना। तो इन्होंने ऐसा बताया है कि बुद्ध का जो पात है, पात यानी आप समझ गए होंगे, अभी बताया ही है, यहाँ पर कोई डेफिनेशन आई है पात की। तो ये जो काटते हैं जिस पे बिंदुओं पर इनके कक्षावत को काटते हैं तो उसको पात कहा जाता है। यानी अन्य ग्रह हैं जो क्रांतिवत पे कहाँ पर, जो सूर्य की कक्षा वहाँ पर कहाँ पर काटते हैं उससे, है ना, तो उसको पात बोला जाता है ना। तो पात पर कितने झुका हुए हैं, तो कोई 20 अंश है, कोई शुक्र का 40 अंश है, बुध का 20 है, शुक्र का 40, मंगल का 40, शुक्र का 60, बृहस्पति का 80, शनि का 100, इस तरीके से ये दिए हुए हैं। और मंदोच्च आदि ये काल क्रिया जब हम पढ़ेंगे हो सकता है वहाँ पर ये और अच्छे से हमें डिटेलिंग में मिल जाए, मंदोच्च, शीघ्रोच्च, है ना। और एक वीडियो हम टर्मिनल पे भी बनाएंगे, शब्दावली पे भी बनाएंगे, तो वहाँ से ये और क्लियर हो जाएगा पूरा की पूरा, है ना। तो यहाँ पर ये पूरा इन्होंने विवरण दिया है कि सूर्य और इनके मंदोच को दुआ कहा है। अब दुआ को आप यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर का आएगी, ग्रामर में क्या होता है, द और व, है ना, और आ हो जाएगा, तो ये मिलके क्या बनेगा, दुआ बनेगा, है ना। तो ये द का 18 हो गया और वा का 60 हो गया, इस तरीके से, है ना। तो ये इनको जोड़ देंगे दोनों को, ये क्या आ गया, 78 आ गया, है ना। तो बुद्ध का मंदोक्ष वकी बोला उन्होंने, तो वकी को जोड़ेंगे तो 260 आ गया, शुक्र का 90 आ गया। तो इस तरीके से ये क्या दिए हुए हैं, मंदोच्च दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, पात दिए हुए हैं। तो इन चीज़ों को आप समझिए, मंदोच्च यानी वो कक्षाएं यहाँ पर वो दूरी पे स्थित है लेकिन गति मंद हो जाती है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये आया, मंदोच्च क्या है, इनकी गति बहुत धीमी है वहाँ पर, है ना, इस तरीके से। तो और एक बात और आती है कि एक बात और कहा जाता है कि जो आर्यभट्ट जी हैं, इन्होंने जो नक्षत्र जो कक्षाएं उनको स्थिर माना और ग्रहों को गतिशील माना, तो इस चीज़ का भी कई लोग विरोध करते हैं, तो वो अलग विषय है। तो लेकिन इनके मान में बहुत सटीकता है, इन्होंने बहुत चीज़ें कमाल की दी, जैसा हम पिछले वर्णन कर चुके हैं, अक्षांशीय विस्तार को लेके, चंद्रमा को लेके, पृथ्वी के व्यास को लेके बहुत कमाल की चीज़ें आई हैं, बहुत कमाल का डाटा हमारे पास उपलब्ध है इनकी बदौलत, है ना। तो बहुत सम्मान करना चाहिए आर्यभट्ट जी का। जो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें एक्यूरेटली नहीं होती, लेकिन जो चीज़ें दी हैं बहुत कमाल की दी। आगे भी जो पाई का मान है, हम कहते हैं आर्यभट्ट जी ने बहुत एक्यूरेट दिया है। तो आप सोचते होंगे कि 22 में 7 का भाग ही तो देना है, वो पाई नहीं है 22 में 7 का भाग देना, पाई को निकालना बहुत कठिन चीज़ है, इस तरीके से पाई नहीं निकाला जाता। आजकल कह देते हैं सीधा 22/7, लेकिन वो 22/7 निकाला कैसे, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है ना। तो अब जो मध्यवर्त के जो कक्षाएं हैं उनके बारे में कहा गया है, तो 6 का आधा मतलब 9 का आधा कितना हो गया, 4.5 हो गया, है ना। तो विभाजित करने पर जो ये 7 ग्रह हैं, है ना, तो इनकी पूरी दी है। जैसे सूर्य की मंद परिधि कितनी है, 3 है, बुध की 7 है, शुक्र की 4 है, मंगल की 14 है, बृहस्पति की 7 है ना। तो इनकी अब देखिए प्रथम और तृतीय पद आते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, जैसे 0, 90 और ये कितना हो गया 180 और 360, इस तरीके से आप इसको समझिए। तो यहाँ पर ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ऐसे हो जाता है। 0 और 90 के बीच में प्रथम, 90 और 180 के बीच में द्वितीय, 180 और ये 270 है, इधर 270, 80 और 270 के बीच में तृतीय, और 270 से 0 या 360 ये वापस हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, चतुर्थ हो गया। तो इसे आप यूँ बना सकते हैं, 0, 90, 180, 270 और 0 को ही 360 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पर प्रथम, तो यहाँ पर बात मंद व्रतों की हो रही थी। तो मंद व्रतों की परिधियों का अर्थ आप समझ सकते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ पर बहुत गति मंद हो जाती है, तो उसका ये क्षेत्र कितना है, उसकी परिधि का क्षेत्र कितना है ना। जैसे ये है तो यहाँ पर हो सकता है धीमी गति हो, तो ये क्षेत्र कितना है, तो उसका अंदाज़ा दिया है हल्का सा कि शनि की मंद परिधि 9 है ना, जो मंगल की 14 है, शुक्र की 4 है, बुध की 7 है, इस तरीके से सूर्य की 3 है, इस तरीके से इन्होंने दिया है ना। और शीघ्र परिधि भी दिया है ना, शीघ्र परिधि दिया जहाँ पर बहुत तेज़ गति होती है ना, तो वो मान भी दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद जो अब आप इन्होंने जो मैंने बताया था आपको कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, तो यहाँ पर आता है कि मंद गति के कारण, है ना, द्वितीय और जो चतुर्थ पद में जो ऊपर के उल्टे क्रम में, है ना, जो ये ग्रह हैं सारे के सारे, इनमें ग्रहों के मंद व्रतों की परिधियों के मान ये अलग हो जाते हैं, है ना। ये कितने कौन कौन से के लिए दिए थे,
ये दिए थे प्रथम और तृतीय के लिए, है ना। अब ये मान कैसे हो जाएंगे, ये जो द्वितीय और चतुर्थ के लिए ये वाले मान हो जाएंगे, बुध का 5, शुक्र का 2, मंगल का 18, बृहस्पति का, इस तरीके से मान हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये चतुर्थांश बोल दीजिए या फिर इसको अक्षांशों के हिसाब से ये मान बदल जाएंगे कि भाई जब वो इतने डिग्री पे है तो उस परिधि का मान इतना है, लेकिन वो जब इतनी दूरी पे हट गया यानी थोड़ी दूर चला गया, 90 से 270 पे चला गया, तो उसकी जो मंद परिधि है उसका मान बढ़ सकता है, किसी का घट सकता है। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया मंद केंद्र और शीघ्र केंद्र, है ना, तो आप एक सेपरेट वृत्त मान रहे हो उनको, है ना, जहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर मंद और शीघ्र है, तो उनका मान यदि 0 से 90 के बीच में है तो प्रथम पद में है ना, और 90 से 180 के बीच में है तो द्वितीय में हो गया, फिर 180 से 270 में तृतीय पद में, और 270 से 360 तक ये चतुर्थ पद में है ना। तो जिस अक्षांश पे हैं, जिस दूरी पर हैं, जिस अक्षांश पे हैं, उस हिसाब से इनके मंद और शीघ्र का ये तय होता है ना, और उस हिसाब से इनके मान दिए हुए हैं। तो मंद केंद्र को निकालने का तरीका दिया है, शीघ्र केंद्र के निकालने का तरीका दिया है, तो इस तरीके से इनको निकाल सकते हैं। तो अब आगे इनकी परिधियों का कुछ दिया भी है कि सूर्य की विषम पद और युग्म पद के आधार पे दिया है कि विषम पद और युग्म पद का समझ सकते हो, विषम का अर्थ है 1 3, इस तरीके से 1 3 और ये 2 4, है ना, मतलब प्रथम और तृतीय पद और द्वितीय और चतुर्थ पद, है ना। तो ये दोनों मान सूर्य के लिए समान दिए हैं यहाँ पर, जबकि सूर्य सिद्धांत में दोनों के लिए अलग दिया है, ऐसे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में अलग दिया है। तो यहाँ पर चंद्रमा का मान भी समान है ना, बुध का अलग अलग तरीके से मान दिए हुए हैं कि भाई कौन सा कितने अक्षांश पे स्थित है ना। तो अब शीघ्रवृत्त की भी इसी प्रकार दी हुई है, तीनों ने दिया है। अब ये आखिरी का आता है, ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन फिर भी ये दिया है, आखिरी श्लोक है, दश गीतिका का 10वां श्लोक इसको माना जाता है। तो अर्ज या खंडों में जो के मान जो कलाओं में है ना, तो ये इन्होंने दे दिए हैं कि इतना 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 इतना, पूरी ये बात है कि इतना है ना। तो यानी ये मान कितने पे कहे गए हैं, जितना भी इनमें अंतर पता है कितना आता है, 3 डिग्री और 45 मिनट का अंतर आता है इसमें, है ना। तो इस तरीके से ये दिए हुए हैं। अर्ज्या मतलब ज्या का मतलब तो साइन बोला जाता है। अब ये जो चीज़ यहाँ पर आई है, यहाँ पर इनको विस्तारित इन्होंने नहीं किया, लेकिन हो सकता है आगे ये विस्तारित रूप में आए, तब हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने इसको विस्तार नहीं दिया है, तो हम भी ज़्यादा इसमें अभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसका मान हम समझ नहीं सकते अभी, है ना। तो अर्ज्या खंडों के मान कलाओं में, है ना, जो कलाएँ होती हैं, हमने पढ़ ली कलाएँ क्या होती है, 21,600 कला होती है एक चक्र में, तो उसमें ये मान होते हैं, इन्होंने ऐसा हल्के सा आइडिया दे दिया। अब जो अगला खंड है हमारा वो है गणित पाद, है ना। तो गणित पाद में गणित के मूलभूत संक्षिप्त बहुत जानकारी दी हुई है, उसमें बहुत डिटेल नहीं किया है इन्होंने, है ना। और चीज़ को बहुत शॉर्ट तरीके से कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि यदि उन पर ही बनाए तो एक बहुत बड़ी पुस्तक तैयार हो जाएगी यदि उसकी व्याख्या करें, तो बहुत हायर लेवल की वो गणित इन्होंने दी है। तो जो गणित के मुख्य सिद्धांत हैं और जो कॉमन है, वो तो लीलावती जो भास्कराचार्य का ग्रंथ है उन्होंने विस्तार करके ही लिखा है। आर्यभट्ट व अन्य सिद्धांतों का सबका मिला जुला के उन्होंने विस्तार करके ही लीलावती को लिखा है ना। तो वहाँ तो वो हमारी सीरीज चल रही है लीलावती, वहाँ पर वो कवर हो जाएगा पूरा गणित का पोर्शन जो इन्होंने दिया है ना। जो स्पेशल कहते हैं कि भाई आर्यभट्ट जी ने ही दिया है, इनका ही दिया हुआ है, उसे हम ज़रूर देखेंगे, उसकी ही कुछ वीडियो बनाएंगे। उसके बाद काल क्रिया पाद में हम बढ़ेंगे और उसके बाद गोल पाद आएगा, उसमें देखेंगे, क्योंकि हम गणित में उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराएं एक ही चैनल पर तो ठीक नहीं है। तो आप वहाँ से उसको कवर कर लीजिए लीलावती से गणित को, और जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी उनको हम यहाँ पर बना लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ, जिससे जो हमारे प्राचीन इतिहास है, जो इतना विज्ञान है, जो इतना कमाल की हमने जानकारी पाई है, अन्य लोगों को भी मिले। धन्यवाद।